जी इन्वेस्टर, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करूंगा। जब भी कोई आईपीओ आता है तो हमेशा ये बात होती है कि इस आईपीओ का जीएमपी क्या है, जीएमपी क्या है। तो जीएमपी को बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों, इससे क्या होता है, ये इससे एक आइडिया लगता है कि जो आईपीओ लिस्ट होगा वो कितने प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। आईपीओ क्या होता है, जब कंपनी को फंड रेज करना होता है तो उसमें एक तरीका आईपीओ भी होता है जिसमें अनलिस्टेड कंपनी जो है फंड रेज करती हैं और देन वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। तो दोस्तों, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपने कई बार सुना होगा, इसके बारे में आज बात करेंगे डिटेल में कि ग्रे मार्केट एक्चुअली होता क्या है। तो ग्रे मार्केट जो है वो एक अनऑफिशियल और इनफॉर्मल मार्केट होती है जहां पे आईपीओ जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते हैं बिफोर दे आर ऑफिशियली लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे अगर हम बात कर लें, केआरएन हीट एक्सचेंजर है, या इससे पहले अदर आईपीओज आए हैं मार्केट में, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया और भी अदर आईपीओज आए हैं। तो उस तरीके के आईपीओ जो होते हैं वो पहले ग्रे मार्केट में ट्रेड होते हैं। ऑफिशियली जब वो आईपीओ लिस्ट हो जाता है उससे पहले मैं बोलूँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये अनऑफिशियल और इनफॉर्मल मार्केट है जहाँ पे आईपीओ जो है वो ट्रेड होते हैं उससे पहले, जब तक वो ऑफिशियली जो है ट्रेड ना होने लगे मार्केट के अंदर। लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर आईपीओ के लिए, बिकॉज इट गिव्स पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एन आइडिया ऑफ द शेयर मार्केट सेंटिमेंट्स एंड डिमांड फॉर द आईपीओ। मतलब आपको जो डिमांड है आईपीओ की, उस पर्टिकुलर कंपनी में लोगों का कितना इंटरेस्ट है, वो सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, उसका एक आपको आइडिया लग जाता है। जो प्रीमियम प्राइस होता है जो इन्वेस्टर पे करने के लिए तैयार है अबव द आईपीओ इशू, उसे बोलते हैं प्राइस इन द ग्रे मार्केट इज नोन एज द ग्रे मार्केट प्रीमियम। जैसे मान लो आईपीओ का इशू प्राइस है 220 और मैं पे करने के लिए हूं 260, तो ये जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसमें एक कोष्टक रेट भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे कोष्टक रेट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या क्या इसके फीचर्स हैं। पहला, ये अनऑफिशियल और अनरेगुलेटेड मार्केट होता है। उसके बाद ये यूजली वाया टेलीफोन कॉल्स, ये जो कॉल होती हैं ये ट्रेड होती हैं। उसके बाद बात कर लें जो सेटलमेंट है ट्रेड की, जो भी खरीदना बेचना हो रहा है वो आपका कैश में होता है और जनरली यूजिंग सर्विसेज ऑफ एनगार्डिया करके कोई टर्म है, उसमें ये करते हैं। जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, ठीक है, उसमें कोई अग्रीमेंट नहीं है, दैट इज जस्ट म्यूचुअल ट्रस्ट। उसके बाद ये जो मार्केट है 24/7 चलती है, मतलब जो आईपीओ ट्रेड होता है मार्केट में आने से पहले वो 24/7 ट्रेड होता है। उसके बाद कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इसको गवर्न करे, मतलब इसको मैनेज करे। उसके बाद बात कर ले, नो ऑफिशियल और रजिस्टर्ड डीलर्स आर इन्वॉल्व। कोई भी ऑफिशियल रजिस्टर्ड डीलर इन्वॉल्व नहीं है और किसी भी तरीके का कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। तो जब भी कोई आईपीओ आता है उससे पहले वो ग्रे मार्केट में ट्रेड होता है। ग्रे मार्केट क्या है? ग्रे मार्केट में अनऑफिशियल मार्केट है, अनऑफिशियल रेगुलेटर्स है, वो उसको ट्रेड करते हैं वाया टेलीफोन कॉल्स, ये सब होता है, कैश में सेटलमेंट होती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम का मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि मान लो जीएमपी जो वैल्यू है पॉजिटिव है और बहुत हाई है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो आईपीओ है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा लिस्टिंग के टाइम पे। पहले जब आईपीओ आप अप्लाई करते हो, उसके बाद अप्लाई करने के बाद उसमें अलॉटमेंट आती है। जब आपको अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बाद वो लिस्ट होता है, और जब वो लिस्ट होता है तो वो प्रीमियम पे लिस्ट होगा, डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, ये आपको उस पर्टिकुलर डे पे पता चल जाता है जब लिस्टिंग होती है। तो मान लो कि जो आईपीओ का इशू प्राइस है किसी का, जो बिड प्राइस बोल देते, वो 500 का है और जीएमपी जो है वो 150 रुपये की है, तो लिस्टिंग जो है इसकी, जो लिस्टिंग होगी वो 650 रुपये के आसपास होगी, क्योंकि 500 रुपये का तो बिड प्राइस हो गया। 150 रुपये ट्रेड होने के बाद जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, तो 30% का गेन होगा इन्वेस्टर्स को जो इसमें पैसा लगाएंगे। ये प्रीमियम मतलब लो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्काउंट पे भी कई बार ट्रेड हो जाता है। इससे डिस्काउंट पे कब ट्रेड होगा? जब कंपनी में पोटेंशियल कम दिख रही है जो ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगा दोस्तों, कोष्टक रेट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें हम बताएंगे कि कोष्टक रेट होता क्या है। कोष्टक रेट ये बोलते हैं कि जब आईपीओ एप्लीकेशन सोल्ड और परचेज की जाती है रिगार्डलेस ऑफ दियर अलॉटमेंट स्टेटस। मान लो मैंने एक आईपीओ अप्लाई किया बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, वो मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा
दैट इज समथिंग टाइम विल टेल। लेकिन उससे पहले मैंने एक अग्रीमेंट कर लिया है किसी बंदे के साथ, ठीक है, कि मैं जो है ये आईपीओ अगर मेरे को मिल जाता है या नहीं मिलता है, तो मैं जैसे 500 रुपये का इशू प्राइस है और जो है 15 शेयर मेरे पास हैं, मान लो मैंने अप्लाई किया, तो 7500 रुपये की मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब वो बंदा ये बोलता है, जो दूसरा वाला बंदा है जो परचेस करने को तैयार है इस आईपीओ को, वो कहता है मैं आपको 1000 रुपये प्लस दूंगा इसके ऊपर, मतलब वो आपको 8500 रुपये देगा। अच्छा, अगर आईपीओ नहीं मिलता है मेरे को, अगर मेरे को आईपीओ मिले या ना मिले, मेरे को वो 1000 रुपये मिलेंगे फ्रेंड्स, दैट इज कॉस्ट रेट। तो इसमें यह कहता है कि अगर सेलर को वो, मतलब जो मैं हूं, मैंने आईपीओ बेचा, 15 शेयर लगाए, 500 के हिसाब से 7500 रुपये, मेरे को स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हुआ था कि 1000 रुपये मेरे को मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव वो मेरे को मिले या ना मिले। तो अगर वो मिल जाता है मेरे को या नहीं मिलता है, तो वो मेरे 1000 रुपये जो वो सिक्योर हो जाते हैं फ्रेंड्स, वो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, उसके बाद एक आपका सब्जेक्ट टू सौदा भी टर्म होता है। इसमें बोलते हैं सब्जेक्ट टू सौदा प्राइस जो है वो एक्सटेंशन है आईपीओ कोष्टक रेट की। इन सब्जेक्ट टू सौदा जो बायर है एप्लीकेशन का, जो आईपीओ बाय कर रहा है, अग्रीज टू पे अ फिक्स प्राइस अगेंस्ट द आईपीओ एप्लीकेशन, बट वो तब होगा जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा केवल। लेकिन जो कोष्टक रेट है उसमें आपको अलॉटमेंट मिले या ना मिले फ्रेंड्स, उसमें आपका जो अग्रीमेंट है वो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो मान लो 15 रुपये के हिसाब से आपने 500 रुपये के हिसाब से मान लो आपने 15 शेयर लिए, 7500 रुपये आपने बिड प्राइस है, आपको 1000 रुपये वो देता है एक्स्ट्रा। अब मान लो शेयर लिस्ट हो जाता है और ज़्यादा महंगा, मान लो 12000 रुपये का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 12000 रुपये की हो जाती है आपकी। तो जो आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार था 1000 रुपये, उसको 85 रुपये पे करने पड़े थे। 7500 तो आपकी बिड प्राइस था, 1000 रुपये वो पे करा था, तो 8500 हो गए। लेकिन लिस्ट कितने पे हो रहा है, 12000 पे, तो अभी भी दोस्तों उसको 3500 रुपये का गेन है। तो ये होता है कोष्टक रेट। अगर दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि मैं इसी तरीके कंटेंट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ सकूँ।